अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया 1 kg चिकन, जिसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इस तरह से इससे क्या होगा, जो स्मेल होती है ना चिकन की, वो खत्म हो जाएगी। और साथ में इसमें ऐड कर दूंगी लेमन जूस। 2 नींबू लेकर आपने इनका इस तरह से जूस निकाल कर ऐड कर देने। और अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह पर 1 टेबलस्पून इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। इससे जो चिकन का कलर है ना बहुत ही अच्छा है। तकरीबन ये जो मैंने कलर यूज़ किया यहाँ पर 2 पिंच मैंने कलर है जो वो यूज़ किया। अच्छे से आपने पूरे चिकन को इससे कोट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून कढ़ाई गोश्त मसाला। आपका कौरमा मसाला या कोई भी मसाला जो भी आपके घर में मौजूद हो, आप इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो चिकन है ना उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और रेस्टोरेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है, जिससे चिकन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। तो यहाँ पर जो चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह से मैरिनेट करके छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया एक पैन, जिसमें ऐड कर दूँगी आधा कप ऑयल। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन जो कि हमने मैरिनेट करके रखा था। तरह से ऑयल को यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चूल्हे को यहाँ पर मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखा हुआ है, ताकि जो हमारा चिकन है ना वो अच्छे से फ्राई होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब आपने इसको चम्मच हिलाते हुए ही फ्राई करना है, ताकि इसका एक हल्का सा क्रस्ट आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया। अब आपने इसको चम्मच हिलाते हुए ही फ्राई करना है, ताकि चिकन के ऊपर क्रस्ट आ जाए अच्छा सा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, जो हल्का सा क्रस्ट होता है ना वो आना स्टार्ट हो गया। बस इसी तरह से आपने पूरे चिकन को फ्राई करना है, ताकि इसको इसी तरह का सेम कलर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो गए चिकन को फ्राई करते हुए, और एक हल्का सा जो हमें क्रस्ट चाहिए था चिकन के ऊपर वो देखिए आ गया। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड कर दूंगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। 1/2 टीस्पून ही हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें फुल धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, जिसको मैंने फ्रेश पीस लिया था। 1/2 टीस्पून ही हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप स्पाइसेस अगर ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप ज़रूरत इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें अच्छे से यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर का पेस्ट। 4 बड़े साइज के टमाटर लेकर उनको मैंने जूसर के जो जग होता है ना उसमें डालकर ग्राइंड कर लिया था। और ऐड करने के बाद हम इसे कर लेंगे मिक्स। तो टमाटर में आपको पता है काफ़ी सारा पानी होता है, और हमने इनको ग्राइंड भी किया, जिसकी वजह से इसमें और भी काफ़ी पानी आ गया। तो अब हम इसको लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए। ढक्कन को हटा देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए यहाँ पर चिकन है जो काफ़ी अच्छे से गल गया, और बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है, पूरे किचन में फैली हुई है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। 4 टेबलस्पून हम इसमें दही ऐड कर देंगे, इससे जो ग्रेवी है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस स्टेज पर आपने चूल्हे को मीडियम टू हाई फ्लेम पर कर लेना है, और दही को ऐड करके 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि जो दही है ना उसकी जो एक खटास होती है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर सबसे लास्ट हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। धनिया से इसको इस तरह से गार्निश कर देंगे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मैंने एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।